पहले तो काफ़ी ठीक ठाक सेल हो जाती थी, अब नहीं है। बिरयानी के चावलों में क्योंकि 400 रुपये इनके रेट हो चुके हैं, 400 तो लोग खरीद रहे सेला बासमती चावल। मतलब कम है, प्राय नाम ही होती है। बस छोटे चावल जो ना टोटा पोनिया चावल जो कम रेट के चावल है वो ज़्यादा फरोख्त होते हैं। तो हर चीज़ की कीमत ऑटोमेटिक सिर्फ एक चावल की नहीं है, हर चीज़ जो हम लेना चाहते हैं सब पे वो महंगाई हुई है। ये तो हुकूमत का वजह से, हुकूमत को सही सस्ता करे, हुकूमत को जो चाहिए वो ही कर सकता। हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत जुल्म कर रहा है और क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कंज्यूमर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा जब्बार। आपको वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज़ बरोज़ चावल की बढ़ती हुई कीमतें आज तेज़ी से इजाफा हो रहा है चावल की कीमतों में। उसी सिलसिले में हमारा ये आज का प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और जानेंगे क्या वजूहात है, किन वजूहात की बिना पर चावल की कीमतों में दिन चढ़ते इजाफा हो रहा है। आज कीमत कुछ और होती है, कल मालूम चलता है कुछ और है। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है और ये कीमतें महंगी कर कौन रहा है, तो इसी सिलसिले में आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। कहते हैं कि रोज़ बरोज़ चावल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसके पीछे कौन है? बेनिफिट्स तो मैम किसी को, क्योंकि जो ऑनर्स भी जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो महंगी खरीद के उसको महंगी बेच रहे हैं, तो इसमें तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। होने से तो बहुत मुतासिर हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, आवाम हो रही है, पब्लिक जो हमारे पास आ रही है सिर्फ रेट पूछते हैं और वापस चले जाते हैं। पहले की और अब की सेल्स में क्या फ़र्क आया? पहले कितना चावल बिकता था और अब कौन सा चावल ज़्यादा प्रेफर करें लोग? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, क्योंकि जो साबुत चावल खाने वाले लोग वो टोटा पे आ गए हैं, क्योंकि टोटा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे अभी, इससे हालात हो गए। जो कि बिरयानी के चावल थे, बासमती सेला चावल थे, उस प्राइस में तो अब टोटा भी नहीं मिल रहा, बल्कि टोटा भी मुश्किल से मिल रहा है, मुश्किल से। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके पीछे कौन है? इतनी चावल की कीमतें जो दिन दहाड़े बढ़ती जा रही हैं, आज सुबह उठें तो और ज़्यादा बढ़ जाती, कौन है? देखिए, ये गवर्नमेंट के काम है। जो डॉलर बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, तो हर चीज़ की कीमत ऑटोमेटिक सिर्फ एक चावल की नहीं है, हर चीज़ जो हम लेना चाहते हैं सब पे वो महंगाई हुई है। तो सिर्फ चावल पे नहीं है बात, तो ये गवर्नमेंट के उसमें है कि वो अगर पेट्रोल की कीमत में कमी करे तो महंगाई कंट्रोल करे, हर चीज़ कम हो जाएगी। क्या कहेंगे, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो पहले और अब में कितना फ़र्क है? जितनी आप डिलीवरी पहले पहुँचाते थे और अब? फ़र्क तो हो गया, फिर भी लोग ले रहे हैं, क्या करें, मजबूर हैं। मजबूरी है तो लोग वही ले रहे हैं। रेट बताइए मुझे ज़रा सा, चावल के रेट बताइए। ऐसे मुख्तलिफ रेट हैं। जो पहले सेला का बताएं, बिरयानी वाला जो होता है, बासमती और सेला, उन दोनों के रेट बताएं। सेला है 395 रुपये किलो अच्छी वाली, और दरबार चावल है 339 रुपये किलो। और आज से 3 महीने पहले इन दोनों चावल के क्या रेट थे? ऐसे रेट थे उनके 271 रुपये, यही रेट थे। और अब 271 रुपये में क्या मिल रहा है हमें? अभी प्योर चावल मिल रहे हैं, आम यूज़ के चावल जी। तो जैसे कि नाज़रीन देखा, 275 रुपये में, जो कि पहले बिरयानी के सेला बासमती चावल मिला करते थे, अब सिर्फ हमें टोटा खनकी ये मिल रहा है 275 रुपये में। और बिरयानी के चावल सेला बासमती के रेट ऑलमोस्ट 400 के करीब जा चुके हैं, 395 ऑलमोस्ट 400। अब 400 रुपये किलो एक बंदा चावल लेगा, फिर 1000 रुपये किलो चिकन लेगा, वो बिरयानी बनाएगा, मसाला जात लेगा, तो बिरयानी उसको इतनी महंगी पड़ जाती है कि वो बोलता है यार 200 रुपये की एक प्लेट ही मैं खा लूँ मंगा के। आजकल ये हो रहा है। एक वक्त ऐसा था कि बाजार का खाना मुश्किल होता था, औरतों को बोलते थे पका लो भाई, सस्ता पड़ेगा, लेकिन आजकल औरतें बोलती हैं पकाने में महंगा पड़ेगा, जाओ बाजार से ऑर्डर कर दो। वो सूरत हाल यहाँ पर आ गई है। गैस नहीं है, घरों में गैस नहीं आ रही, बाजार से लोग ऑर्डर कर रहे हैं। अगर सामान गैस आ रही है तो सामान मुहैया नहीं हो रहा, सामान ला रहे हैं तो 2000 रुपये में एक 5 किलो की बिरयानी भी नहीं बन पा रही। 2000 रुपये में आप सोचें तो क्या होगा इस मुल्क का हाल। हमें पता है कि पंजाब में जो है चावल स्टॉक हो रहा है, रेट्स इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैदावार तो पाकिस्तान में ही है, हम कोई इसको इंपोर्ट तो करते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को पहुँच रहा है जो इसको स्टॉक करके रख रहे हैं, जो बड़े बड़े तजारत कर रहे हैं। पंजाब में किसकी हुकूमत है वैसे? पंजाब में तो अभी नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ तो ज़्यादातर
जैसा कि आपने देखा एक वक्त आया था सोलर पैनल की कीमतें आसमानों पर चली गई थी, बिजली मुश्किल हो गई थी, अब चावल स्टॉक किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। आप देख सकते हैं कि चावल, अच्छा लोग तो लेंगे, सब ये कह रहे हैं लोग तो लेंगे, लेकिन कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। जो कि बिरयानी खाने वाले लोग थे वो अब कनकी पे उतर आए हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता, सबको ये पता चल रहा है बस लोग ले रहे हैं। अच्छा, अमीरों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनको कुछ पता ही नहीं होता चावल के रेट क्या है। उनके घर में मुलाजिमीन काम कर रहे होते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं होता 400 रुपए, 300 रुपए या 200 रुपए। लेकिन असली जो मुतासिर हो रहा है वो है अवाम, हम जैसे गरीब लोग, सफेद पोश लोग, मिडिल क्लास लोग, उन लोगों को पता है चावल की क्या कीमत है। ज्यादा चावल महंगाई हो रहा, बहुत ज्यादा, इतना महंगाई हो रहा क्या बताऊँ। चावल का पास नहीं जाती अभी। बिरयानी कैसे बना रही हूँ फिर? खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया, सीरियसली? अच्छा, रेट का कुछ मालूम है सब, क्या रेट चल रहा है? 400 रुपया से ऊपर दे रहा चावल, ऑलमोस्ट 400। अच्छा सर, कनकी जो कि बिरयानी के चावल मिलते थे, कांकी वो भी तो कम से कम 200 रुपया किलो दे रहा। 275, 250 से स्टार्ट है। जी जी बिल्कुल। चावल ही खाना छोड़ दिया मेरी बहन। अच्छा, आपको पता है कि इसके पीछे है कौन, किसकी वजह से ये महंगाई हो रही है? ये तो हुकूमत का वजह से, हुकूमत को चाहिए सस्ता करे, हुकूमत को जो चाहिए वही कर सकता हुकूमत। हुकूमत कर क्या रही है? हुकूमत जुल्म कर रहा है और क्या कर रहा है। आपको किसकी हुकूमत में ज्यादा जैसे कंफर्टेबिलिटी, कौन? मुशर्रफ की बात करी, लेकिन कुछ लोग मुशर्रफ को भी बेचारे को तो खैर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनके खानदान में कोई भी वो आ जाए, उनके खानदान में कोई भी, अब तो वो अच्छा से अच्छा आ जाए, अच्छा आ जाए। अभी क्या नहीं पता इनमें जो अभी आजकल है, क्योंकि वही है ना हमारे मुल्क। अभी तो सब चोर है, इमरान खान भी कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी हमारा नजर में अच्छा नहीं है। बेचारे कब्र में जा चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उसी को याद करेंगे। अब हम लोग भी कब्र में जाना पड़ेगा हम लोगों को भी। क्यों? उनका कोई बैल बच्चा नहीं है, जो बेटा है कोई भी हो उनको बुला लिए वो आए, हम तो चाहते वो आए। मतलब कनकी ये टोटा लिए या साबुत लिए? साबुत वाले। अच्छा बिरयानी के चावल क्या किलो है जी, बिरयानी के? वो तो 300 से ऊपर है मेरे ख्याल से। अच्छा, तो आप पहले किस प्राइस में खरीदते थे आप ये चावल? 170, 180 के यही चावल। अभी तो बड़े, आपको मालूम है ये महंगाई कर कौन रहा है? तो ऊपर से ऊपर से महंगाई हो रही है, ये तो ऊपर से दुकानदार है, ये तो अपने रेट से। हाँ हाँ, नहीं ऊपर से ही कर रहा है। रेट मिलेगा, ये वही आगे सेल करेंगे, वो हमारे हुक्मरान खा जाते हैं। हुक्मरान खा जाते हैं? ऐसे हुक्मरानों के लिए 2 लाइन। नहीं, हम क्या कह सकते हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे दे, और तो कुछ नहीं कह सकते। किसकी हुकूमत आनी चाहिए? किसी की भी नहीं है, फौज आ जाए। सस्ता आएगा तो हम सस्ता बेचेंगे। दुकानदारों को तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, पीछे से महंगा आता है, मजबूर महंगा बेचने की कोशिश यही होती है कि हम तो मुनासिब सा मुनाफा रख के हम बोलते हैं कि बेच दें, हमारा होलसेल का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि दुकानदार क्या ले रहे हैं? पहले कितनी पहले तो काफ़ी ठीक ठाक सेल हो जाती थी, अब नहीं है। बिरयानी के चावलों में क्योंकि 400 रुपए इनके रेट हो चुके हैं, 400 तो लोग खरीद रहे सेला बासमती चावल। बहुत कम है, प्राय नाम ही होती है बस। छोटे चावल जो ना, टोटा पोनिया चावल जो कम रेट के चावल है वो ज़्यादा फरोख्त होते हैं।